Dear students, today I shall talk about energies of a flowing fluid. प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एक गतिशील द्रव की विभिन्न ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करेंगे. A flowing fluid can have three types of energy. The first one is potential energy, and the definition is very simple as we define for a material particle. Energy of a fluid by virtue of its position with respect to ground level is called its gravitational potential energy. And at a height h above a reference level, the potential energy is considered to be mgh, where m is the mass of the liquid. And if I consider per unit volume, then it will be mass m of the liquid into gh divided by volume of the liquid, that is mass upon volume is density rho. Hence, the density of potential energy or potential energy per unit volume of a flowing fluid is rho gh. And we know this formula is equivalent to the pressure difference between 2 points of a liquid column separated by a height h. तो प्रिय छात्र छात्राओं, जब किसी भी द्रव में उसकी स्थिति के गुण के कारण जो ऊर्जा होती है और किसी मानक स्तर से h ऊंचाई पर, तो उसे हम गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहते हैं. चूँकि हम सामान्यतः द्रव को असंपीड्य और अशान मानते हैं, नॉन विस्कस, ऐसी स्थिति में और किसी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा उसकी परिभाषित नहीं होती. केवल हम गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का जिक्र करते हैं. अयम द्रव्यमान और h ऊंचाई पर बहते हुए द्रव की स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होता है. और मैं अगर एकांक आयतन की बात करूं, तो एकांक आयतन में ये रो gh हो जाएगा, जहाँ रो उसका घनत्व है. प्रिय बच्चों, द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी. गति के कारण जो ऊर्जा किसी द्रव में होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा होती है. ये भी बहुत सरल परिभाषा है और इसके हिसाब से हाफ mv² m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी अगर वो v गति से चलता है, और कैपिटल V अगर आयतन हो, उसका घनत्व रो हो, तो हाफ रो v² प्रति एकांक आयतन बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा होगी. सो द काइनेटिक एनर्जी per unit volume of a flowing fluid is defined as half rho v², where rho is the density of the liquid and v is its speed, dear students. Then we come to another point that is called pressure energy. And pressure energy यानी दाब ऊर्जा एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो लिक्विड या फ्लूइड डायनेमिक्स में हमें सीखनी है. देखिए, कई बार एक पाइप है, मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज रखा हुआ है, और फिर भी उसमें द्रव का फ्लो होता है. सामान्यतः अगर एक सिरा ऊंचा होता, जैसे ये सिरा ऊंचा है, ये सिरा नीचा है, तो आपको मालूम है द्रव अपने आप ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है. यहाँ अगर वेग कम है तो यहाँ इसका वेग बढ़ जाएगा द्रव का. तो हम बहुत सरल परिभाषा देते हैं कि भाई यहाँ स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा कम है, इसलिए द्रव का प्रवाह उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर अपने आप होता है. द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड टेक्स
automatically from a point of high potential energy to low potential energy and the kinetic energy it gains। जैसा कि हमारे घरों में ऊंचाई पर स्थित पानी की टंकियों से नीचे स्थित नल में अपने आप पानी आता है। बट समटाइम्स व्हाट यू सी इज, लेकिन बहुत बार आप ये देखते हो कि एक क्षैतिज पाइप में भी पानी का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है, और वो केवल तभी होगा जब दोनों में दाबांतर हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्षैतिज स्थित कोई भी पाइप में पानी का प्रवाह अपने आप नहीं हो सकता। ये पानी का प्रवाह तभी होगा जब दोनों सिरों पर दाबांतर हो। देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द पाइप, हॉरिजॉन्टल कैप पाइप। तो दाब से उत्पन्न बल, दाब गुणा क्षेत्रफल से हम उसका प्रभावी बल निकालते हैं, और बल गुणा विस्थापन से हम उसके द्वारा किया गया कार्य, और इस दाबीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसी को हम कॉन्सेप्चुअली दाब ऊर्जा के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो द्रव के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में जो दाब है, उस दाब के अंतर के कारण या दाब के कारण ही द्रव का प्रवाह होता है। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए यहाँ पर दाब x है और इस किनारे पे दाब y है, x का मान y से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू धीरे धीरे घटती हुई द्रव के हर हिस्से पर x का मान धीरे धीरे कम होता हुआ अंत में y पहुँचता है। ये नहीं होगा कि यहाँ तो किनारे पे x और यहाँ y और बीच में कुछ अलग मान है जो कांस्टेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा। दाब ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। जैसे मान लो यहाँ 10 पास्कल है और यहाँ 2 पास्कल है, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ 10 से थोड़ी दूर चलने पे 9 होगा, फिर थोड़ी दूर चलने पे 8 होगा, फिर थोड़ी दूर चलने पे 7 होगा, ऐसे घटते घटते 2 तक पहुँचेगा। यानी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है दाब कोई वैसी राशि नहीं है कि भाई यहाँ 10 है यहाँ 2 और बीच में 6 पूरे में स्थिर है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं इसको दाब ऊर्जा को एक सरल से सूत्र के द्वारा हम परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक द्रव में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका काट क्षेत्र A है, और द्रव का दाब अंदर जैसे मान लो P है, तो आपको इसको संतुलित रखने के लिए न्यूनतम कितना बल लगाना पड़ेगा? F बराबर P इंटू A लगाना पड़ेगा। अब मान लो आप इसको इस बल के द्वारा x विस्थापित करते हो, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। तो P इंटू A इंटू dx ये कार्य हो जाएगा, और ये इसको मैं लिखता हूँ थोड़ा तोड़ करके A dx का मतलब हो जाएगा आयतन। तो ये आयतन आ गया जितना ये विस्थापित हुआ है। देखो ये आयतन यहाँ, ये मैं शेड कर देता हूँ इसको, ये आयतन हो गया जो परिवर्तित हुआ। तो P इंटू डी वी, इस आयतन को मैंने डी वी लिख दिया, आयतन अल्पांश को। तो आप बहुत तसल्ली से समझ सकते हो कि ये जो कार्य है वो P इंटू डी वी हो गया। और आपको याद होगा गैसेज के अंदर भी हम किए गए कार्य को प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये फ्लूइड भी, गैसेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड्स टू। सो dW विल बी इक्वल टू PdV डियर स्टूडेंट्स, और प्रत्येकांक आयतन जो ऊर्जा होगी उसको दाब ऊर्जा का मान हो जाएगा, प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा सीख सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई टेल यू डियर स्टूडेंट्स अबाउट द प्रेशर एनर्जी। द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय प्रेशर इन ए लिक्विड इज डिफाइंड एज प्रेशर एनर्जी, and say very slowly we shift the piston by distance dx, then the work done in the equilibrium will be force into displacement, that is pressure into area into dx, and area into dx is change in volume dv. So energy is equal to pressure into volume, and pressure energy per unit volume will be equal to, mathematically will be equal to pressure itself. So these are the 3 types of energy of a flowing fluid. बहते हुए द्रव की हम 3 प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का योग जब नियत रहेगा तो बर्नौली का प्रमेय बन जाएगा। इतनी सी तो बात है।
तो इसको मैं आपको अब सिखाता हूँ कि बर्नूली